क्या आप खोया हुआ और अकेला महसूस कर रहे हैं? अपने जीवन में खुशी और सच्चा प्यार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? तो आप निराश न हो, क्योंकि आज तुम्हारी माँ काली के पास तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश है। अपनी आंखें बंद करो और ध्यान से सुनो, क्योंकि दिव्य प्राणी तुम्हारे कानों में मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। क्योंकि कोई दिव्य प्राणी आपका इंतजार कर रहा है और आपके सारे सपनों को साकार करने के लिए तरस रहा है। यह व्यक्ति आपकी ओर गहराई से आकर्षित है। ये आपके स्वच्छ हृदय के प्रति आकर्षित है। वह अपनी सच्ची भावनाओं और इरादों को प्रकट करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। माँ काली ये चाहती है कि आपको पता चले, यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह आपकी आत्मा के साथी हैं, आपका दूसरा आधा और आपके दिल का लापता साथी है। साथ में आप प्यार, हंसी और आनंद से भरे सपनों का घर बनाएंगे। एक ऐसी जगह जहां आप सुखद यादें बना सकते हैं, जो आपके साथ जीवन भर रहेगी। अपनी माता काली के संदेश पर विश्वास करें, क्योंकि ये सीधे परमात्मा के हृदय से आता है। विश्वास करें कि आप प्यार और खुशी के योग्य हैं। अपना दिल खोलो और उस प्यार को गले लगाओ। ये माँ काली ने बात की है और उनका संदेश स्पष्ट है। प्रेम आपके रास्ते में है और यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अपने विश्वास को मजबूत रखें और सकारात्मक बने रहें और उन सभी अद्भुत संभावनाओं के लिए खुले रहें जो ब्रह्मांड ने आपके लिए रखी है। अगर आप माँ काली को मानते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ काली आपसे कहना चाह रही हैं कि आप उनकी आवाज़ सुने और ये समझें, माँ काली सदैव आपके साथ हैं, आपका साथ दे रही हैं। आज मैं तुम्हें प्रोत्साहन और आशा का संदेश भेज रही हूँ। अपने आप पे भरोसा रखो, क्योंकि तुम महान चीजों को हासिल करने में सक्षम हो। जैसे मैंने तुम्हें अपनी छवि में बनाया है, वैसे ही मैंने तुम्हें इस दुनिया में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अद्वितीय क्षमताएं, अद्वितीय प्रतिभाएं और क्षमताएं भी दी हैं। आप सफलता के योग्य हैं और मैं तुम्हें इस बात का आभास, तुम सफलता के योग्य हो और इस बात का आभास मैं तुम्हें बार बार कराती रहूंगी। मैं तुम्हारा हर कदम पर मार्गदर्शन करती रहूंगी और तुम मुझसे जो भी सवाल करते हो, उसका जवाब मैं तुम्हें स्वयं देती हूँ, तुम्हारे हृदय में विराजमान। परंतु तुम अपने हृदय की बात सुनते ही नहीं हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी परेशानियों का समय चला गया। तुम जिस बात को लेकर परेशान हो रहे हो, आज मैं तुम्हें वो बात बताने, समझाने आई हूँ। हम जानते हैं तुम उसी को याद कर रहे हो। तुम लगातार उनके बारे में सोच रहे हो, तुम उनका इंतजार कर रहे हो। इंतजार है कि वो आएगा
क्षण उसी का इंतजार है। मेरे प्रिय, तुम यही सोच रहे हो ना कि जितना तुम उसे याद करते हो, क्या वो भी तुम्हें उतना ही याद करता है? तुम जिससे इतना प्रेम करते हो, क्या वो तुमसे थोड़ा भी प्रेम करता होगा? और तुम्हें पता नहीं कि इस बात का पूर्ण ताप तुम्हें पता कैसे चले कि वो तुम्हें याद करता है या नहीं? मेरे प्रिय, तुम इस बात को सोच के इतना परेशान ना हो। तुम्हारे जीवन में किसी अद्भुत दिव्य शक्ति का आभास होता है। काफी वर्षों से कुछ कार्य तुमने पहले से ही किए हुए हैं, जिससे तुम्हारी एक शक्ति आकर्षित हो चुकी है। अब तुम एक छोटा सा कार्य करो। जिस प्रकार तुम्हारे जीवन में सारे कार्य तुम अपने हाथों से करते हो, इसी तरीके से जैसा ही कार्य तुम अपने इन हाथों से करते हो, वही कार्य तुम्हारे जीवन को वैसा ही बनाते हैं। हाथों की रेखाओं में माँ लक्ष्मी भी छुपी होती हैं और हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य भी। अब ये तुम पर निर्भर करता है तुम्हें क्या चुनना है। इसी प्रकार हर किसी का हृदय स्वच्छ नहीं होता। जिसका हृदय साफ साफ होता है, मैं उसके हृदय में वास करती हूँ। जिस प्रकार तुम मंदिर में बैठकर मुझे स्मरण कर सकते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को भी मंदिर बना दो। इससे तुम्हारे घर में देवी देवताओं का वास होगा। जिस प्रकार मंदिर में पूजा करना का आखिरी चरण आरती माना जाता है, आरती के पश्चात ही पूजा पूर्ण माना जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे सभी नेक कार्यों के, वैसे ही तुम्हारे नेक कार्यों के बदले तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। बस उसके लिए तुम एक आखिरी कार्य करो। इसको तुम या प्रातः काल या संध्या काल में कर सकते हो। मेरी बहन लक्ष्मी सदैव मेरे साथ रहती हैं, सदैव मेरे समक्ष रहती हैं। अब जब भी तुम प्रातः काल या संध्या काल मेरे मंदिर आओ, तो सिंदूर लेकर आना और मेरी बहन लक्ष्मी को पहले वो सिंदूर देना। पर वो सिंदूर चढ़ाने से पहले 11 बार उनके समक्ष बोलना, हे माता लक्ष्मी, मेरे कार्य पूर्ण कर दो। 11 बार बोलने के बाद उनको वो सिंदूर चढ़ा देना। और जब तुम मेरे पास आओ वो सिंदूर चढ़ाने, तब भी यही कहना 11 बार, हे माता लक्ष्मी, मेरे कार्य पूर्ण कर दो। तुम जैसे ही ऐसा करोगे, तुम्हारी शक्ति प्रबल हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मुसीबतों का सामना न करना, उनसे डर के पीछे भागना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा हिम्मत से डट के उनका सामना करना चाहिए। नफरत को हमेशा नफरत से नहीं मेरे बच्चे, प्रेम से जीता जा सकता है। कोई अगर तुमसे क्रोध में बात करता है, तो तुम उससे क्रोध में नहीं, प्यार से बात करो। कोई तुम पे कितना भी क्रोध करे, तो तुम उससे क्रोध से बात करने की कोशिश ना करो, क्योंकि तुम अगर उससे प्रेम से बात करते रहोगे, तो उसका गुस्सा भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा। क्योंकि ये मत भूलना, एक चुप व्यक्ति 100 को हरा देता है। आवश्यक ये नहीं कि तुम मुझे क्या अर्पित कर रहे हो, अवश्य ये है तुम मुझे कितने विश्वास से अर्पित कर रहे हो। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा प्रेम से मुझे एक फूल का पत्ता भी चढ़ाते हो, तो वह भी स्वीकार है। यदि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, तो तुम्हारे चढ़ाए 56 भोग भी व्यर्थ हैं। मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ।